रविशंकर श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि राजनीतिक पाराहाई है, कांग्रेस कह रही है ये भूपेश बघेल को दबाने की कार्रवाई की जा रही है। कल आपके चैनल पे दिन भर एक खबर चली, मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के नेता पुतला जला रहे थे, टायर जला रहे थे। काश 5 साल पैसे के हवस को जलाए होते, और जो धुआं निकल रहा था, जो कार्बन निकल रहा था, इससे ज़्यादा कमीशन की कालिख और कार्बन पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री आवास और उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री सचिवालय तक थी। ये सारी चीज़ों को अगर वो कार्यकर्ता देखे होते तो ये स्थिति आज नहीं आती। बात नंबर 1। दूसरा, चैतन्य बघेल जी कांग्रेस पार्टी के ना कार्यकर्ता है ना कोई पदाधिकारी है, उनके लिए पूरा पार्टी एक तरफ खड़ा हो गया है, प्राइवेट लिमिटेड जैसा। लेकिन वही गरीब आदिवासी मंत्री कवासी लखमा के लिए ना कोई चक्का जाम ना कोई प्रदर्शन, उनको अकेला छोड़ दिया गया। अरे इनकी पार्टी में जो इनके कोषाध्यक्ष है वो तक 100 करोड़ के कमीशन खा के फरार है। जब एक पार्टी का कोषाध्यक्ष का स्थिति है तो मुख्यमंत्री और बाकी लोगों की क्या बात है। प्रदेश को 5 साल लूटा गया, और सबसे विचित्र बात यह है कि उसके बाद देखिए आर्थिक नाकाबंदी, आर्थिक चोरी करने वाले आर्थिक नाकाबंदी की बात कर रहे हैं। ये पार्टी नहीं है, ये भूपेश बघेल जी का गिरोह बन के रह गया है। उस संगठन की स्थिति देखिए, यही मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी। क्या इनका व्यवहार रहता था इनके पीसीसी अध्यक्ष जी के साथ, पास जो इनके पीसीसी अध्यक्ष थे, खुद अमरजीत चावला जी पीसीसी के महामंत्री थे, इनकी क्या स्थिति थी? क्या उनका बिहेवियर था? के बारे में इनसे पूछ लेती हूं, जवाब दीजिएगा। अमरजीत चावला जी जवाब दीजिए। देखिए रसिका जी, कल की जो घटना हुई और उस घटना को करने की जो टाइमिंग थी और उस घटना को करने का जो तरीका था, वो छत्तीसगढ़ बनने के 25 साल के राजनीति के इतिहास में मैं समझता हूँ उससे बुरा दिन, उससे काला अध्याय नहीं लिखा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के माथे में ये बुरा अध्याय कल वाली घटना के बाद लिखा जाएगा। आप देखिए, पिछले साल भी जब भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था उस दिन ईडी का उनके यहाँ छापा पड़ा था, और उसके बाद इस साल भी 10 मार्च को छापा पड़ा, और उसके बाद 26 मार्च को सीबीआई का छापा पड़ा। और कल जब चेतन बघेल का, जो आदमी राजनीति में भी नहीं है, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो अपने दादाजी की विरासत की खेती बाड़ी करने का काम करता है, उस लड़के के जन्मदिन में सिर्फ इसलिए छापा मारा गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार घेरा रही है, चाहे वो संग्रहण केंद्रों धान घोटाला का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे युक्तिकरण का मामला हो, चाहे बालाडीला का मामला हो, चाहे तमनार का मामला हो, चाहे हसदेव का मामला हो, इन सारे मामलों को लगातार जब भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी घेर रही थी और विधानसभा के सत्र में उनको मालूम था कि कल अडानी को लेकर स्थगन आने वाला है, तो इन सारी चीजों से घबराकर कल चेतन के जन्मदिन को जानबूझ के चुना गया ताकि वो डिस्टर्ब कर सके नेता को, और इसीलिए इस तरह की कारगुजारी की गई है। पर मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस तरह की घटना से ना भूपेश बघेल जी डरने वाले हैं, ना कांग्रेस का डरने वाली है, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरेगा। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनके हर जुल्म का हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, और आने वाले समय में जनता की अदालत में भी इस मामले में हम पटाक्षेप करेंगे। सबका रिएक्शन एक बार ले लेती हूँ। मृगेंद्र पांडे जी, देखिए ईडी का एक्शन तो हो गया है, अब जनता यही जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। देखिए, ईडी के एक्शन से पहले थोड़ा समझना होगा कि बीजेपी ने जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय 1.5 से 2 साल तक ये स्टेब्लिश करने की कोशिश की कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, और अब 1.5 साल बीजेपी की सरकार हो गई है, उसमें उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। आप देखिए, कवासी लखमा का जिक्र अभी किया गया, तमाम लोगों का, और आज चैतन्य बघेल का, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बीजेपी ये इस्टेब्लिश करने में बहुत हद तक सफल हुई है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उस पर कार्रवाई हुई। हालांकि इसका एक इफेक्ट और देखने को मिला कि जो अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस थी वो कल एकजुट नजर आई, आज एकजुट नजर आई। हालांकि 22 तारीख को देखना होगा कि कांग्रेस कितना एकजुट रहती है और उनका जो आर्थिक नाकेबंदी है, आर्थिक चक्का जाम है, वो कितना सफल हो पाता है। लेकिन जो पिछले 1.5 साल से अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस थी, उसको एक ईडी की कार्रवाई ने एक संजीवनी देने का काम किया और एकजुट करने का काम किया। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। बाबूलाल शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ईडी के बारे में एक मामला है कि वो बगैर सबूत के कहीं हाथ नहीं डालते। इसको अगर मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो है जिसकी वजह से ये हाथ डाली है। लेकिन ये पावर के आसपास काकस का जो बन जाता है, स्वाभाविक ढंग से जो बनता है काकस, उस स्तर पे हुआ है या बड़े नेताओं के स्तर पे हुआ है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल के बेटे के ऊपर हाथ डाला गया है, तो ये इशारा कर रही है ईडी कि बड़े नेताओं का भी इसमें हाथ है। अब आगे जाकर के जो है
साबित करने की चुनौती जो है ईडी के सामने है। अगर साबित नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से चुनाव के दौर में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, और अगर साबित हुआ और इनको सजा हुई तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि देखिए हम कहते थे भ्रष्टाचार हुआ था और हमने साबित भी किया है। ये ईडी के मामले में जो है साबित भी हो गया कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि सजा हो गई। अभी सिर्फ बंद कर देने से या जेल में भेज देने से या रिमांड में ले लेने से अभी साबित नहीं हुआ मामला सिर्फ जो है खड़ा हुआ है, स्टैंड किया है। अब इसको साबित करने की चुनौती ईडी के सामने है, वो कोर्ट में जाएगी, वहां पर सबूतों के आधार पर जो है कोर्ट निर्णय लेगी, और उस निर्णय में क्या आता है तब कुछ कहा जा सकेगा कि ये जो ईडी की कार्रवाई है ये सही हुई या गलत हुई।